वेलकम दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ीशान। साइकियाट्रिस्ट हैं, एडल्ट्स को भी ट्रेनिंग की है और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में हार्वर्ड से ट्रेनिंग की है। डॉक्टर ज़ीशान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि कोरोना के टाइम पे अपनी सेल्फ केयर कैसे की जाए और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए। तो डॉक्टर ज़ीशान, इफ़ इट इज़ ओके, आपके साथ आप अगर एग्री करते हैं तो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर शेयर करते हैं और आप बताएंगे तो अगर ओके है तो कि आप अपना ख्याल इस सारी चीज़ में, इस सारे टाइम में आपको कोरोना वायरस ने कैसे अफेक्ट किया। यस, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मेरा ख्याल काफ़ी अहम है आजकल के चीज़ों को जो है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है कि अब हर बंदा ही इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में है, अमेरिका में है या किसी भी शोबे में है, किसी भी कंट्री में है। तो जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो बड़ा मेन हब है कि जहाँ पे कोविड के हम पेशेंट्स देख रहे हैं। तो वहाँ पर जाना और एक इटसेल्फ स्ट्रेसफुल है कि किसको किसको इन्फेक्शन है, किसको नहीं है, फिर क्या किया जाए जिससे जो है ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक खौफ है, एक जो है ना वो आपको पता भी है कि आपने वो मास्क भी लगाया हुआ है, ये चीज़ भी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी एक अनजाना खौफ है जो हर वक़्त साथ है। फिर घर आप आते हो, बीवी हैं, ज़ाहिर-सी बात है 2 बच्चे हैं मेरे। तो ये डर होता है कि अब क्या किया जाए, कि मतलब बच्चों को ना लग जाए, घर वालों को ना लग जाए। और फिर पाकिस्तान में डेफ़िनेटली फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर भी एक आपको हर टाइम आप ये देख रहे होते हो कि अमेरिका में इतने रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन फैल रहा है। पाकिस्तान में तो रिसोर्सेज़ भी कम हैं, तो वहाँ फिर वो भी आपको एक एक्स्ट्रा मतलब एक फ़िक्र लाक हुई हुई होती है। तो इस दौरान में जो आपने बोला ना, एक बहुत चैलेंज वाला काम है। लेकिन क्या चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं अब और क्या हो सकती हैं, उसमें एक चीज़ तो जो काफ़ी अच्छी जो मुझे लग रही है कि जो हेल्पफुल है कि अपने रूटीन को मेंटेन रखना है। क्योंकि आजकल ये काफ़ी कॉमन है कि यार काम पे जाना नहीं है, घर से काम कर रहे हैं, तो चलो रात को जो है ना गपशप लगाते हैं और जो है ना वो और नींद का सुबह सो लेंगे। तो सारा जो एक स्लीप साइकिल इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी वज़ह से आपकी इमोशनल भी, फिज़िकल भी, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो अपने रूटीन को मेंटेन रखना। फिर दूसरी बात ये है कि अपने आप को ये अंडरस्टैंड करना कि ये एक स्ट्रेसफुल टाइम है और ये इंशाल्लाह गुज़र जाएगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अपने आप को दिमाग में ये बार-बार करवाते रहना। और आजकल रमज़ान का महीना है, मेरा ख़्याल घर पे हैं, चलें रोज़ा है, जिन लोगों ने पहले नहीं रखा, चलो वो कोशिश कर लें, नमाज़ है, ज़िक्र है। आई थिंक वो चीज़ें दैट आर आल्सो और कोई जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब टू लर्न अबाउट द रिलिजन और उस तरह की चीज़ें। So that's what I would say could be helpful. वेल, डॉक्टर ज़ीशान, आपको सैल्यूट फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग वर्क दैट यू डू और आप फ्रंट लाइन पे हैं। और ऐसे टाइम में जिस वक्त लोग ग्रोसरी स्टोर पर भी जाने से घबरा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो थैंक यू। और शुक्रिया। डेफिनेटली उसमें जैसे आपने कहा है कि बहुत सारे खौफ भी हैं, परेशानी भी है और डिफरेंट तरह के डर भी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आम, आप मल्टीपल एवेन्यूज़ पर अपने आप को, आपकी अटेंशन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग वर्क। तो आप इस सारी चीज़ के अंदर बैलेंस कैसे करते हैं? आई थिंक बैलेंस इसी तरह में कि आप अपने रोल को देखें कि आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक अगर मैं अपने आप को लूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड है, तीसरी एज अ फादर है, चौथी एज अ सन है, ठीक है, पांचवी एज अ ब्रदर है और छठी एज अ फ्रेंड है। ठीक है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा देख लें और फिर उसमें से देखें कि कौन सी जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से आप देखें कि क्या चीज़ कैसे की जा सकती है। अब ख़ास तौर पे आजकल फैमिली, ज़ाहिर बात है, जो आपके फैमिली है, मतलब जो बच्चे हैं या वाइफ़ है या जिनके साथ पेरेंट्स रह रहे हैं, बहन-भाई रह रहे हैं, तो वो डेफ़िनिटली मेन आपके होने चाहिए। फिर आप ये आइडेंटिफ़ाई करें कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है।
तो आजकल वैसे ही एक स्ट्रेसफुल टाइम है, तो वो चीज़ें करना जो दूसरों को अच्छी लगें, उन चीज़ों से अवॉइड करना जो थोड़ी-सी जो है ना वो ट्रिगर क्रिएट करें। हुँ, हुँ। और अच्छी बात को फैलाना, और अच्छी बात करना और पॉजिटिव सोचना। लाइक अगर कोई बात करे कि कोई नेगेटिव, तो उसको बता देना कि ठीक है, ये एक वजह है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और काम में भी जी, जी, जी। डॉक्टर ज़ीशान की बातें भी शेयर करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल, ह्यूमर, आई थिंक यू जस्ट यूज़ दैट ह्यूमर कि आप जो है ना मज़ाक में थोड़ी-सी जो है ना बिल्कुल सीरियस आप उसको मज़ाक को एक मज़ाक का एलिमेंट इज़ वेरी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखें कि आपका रोल क्या है, कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, उस बंदे को मतलब आपकी कितनी ज़रूरत है, आपको कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें आई वुड से कि वो हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक, ठीक। तो अम, बहुत सारी फैमिलीज़ में पहले तो हम सारे कहते थे कि टाइम इकट्ठा नहीं मिलता। अब जब टाइम इकट्ठा मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग अम, आपस में लड़ भी ज़्यादा रहे हैं, मियाँ-बीवियों की लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं या बच्चों के साथ अम, जो थोड़ी बहुत गरमा-गर्मी होती थी, बच्चे अब ज़्यादा वो नहीं सुन रहे, तो उनके साथ गरमा-गर्मी भी बढ़ गई है। इस बारे हुँ, में हुँ। आप क्या कहेंगे? आई थिंक बिल्कुल, इसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं एक ही टाइम पे। इसमें सिर्फ़ ये नहीं हो रहा कि बच्चे इकट्ठे हैं। इसमें ये भी हो रहा है कि पहले अगर मिसाल के तौर पे मियाँ-बीवी में कुछ थोड़ी लड़ाई-वड़ाई जो कि बड़ी कॉमन अमेरिका में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है। और तो पहले ये होता था कि चलो अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, वाइफ़ शॉपिंग पे चली गईं या किसी से बात कर लिया या आउटिंग पे चली गई, चीज़ें वो थोड़ी रिज़ॉल्व हो जाती थी। या अब क्या हो रहा है कि वो हर चीज़ खत्म हुई है। हम सब इकट्ठे भी हैं, और वो जो एक आउटलेट्स था कि जिससे थोड़ी बहुत वो जो स्ट्रेस जो रिलीफ हो जाती थी, किसी से बात करने से, खाने-पीने से, वो चीज़ें भी खत्म हो गई हैं। तो इसकी वजह से मतलब चीज़ें थोड़ी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल सिर्फ़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये एक टफ़ टाइम है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर एज़ अ साइकियाट्रिस्ट या एज़ अ डॉक्टर आपको मतलब ये समझना कि जब भी स्ट्रेसफुल टाइम होता है, आपके दिमाग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है कि जिसका काम ही यही होता है कि जो है ना वो फाइट या तो लड़ना-लड़ाना है या भाग जाना है, ठीक है ना? तो वो वाला हिस्सा जो है ना वो फुल एक्टिव हुआ बिल्कुल। हुआ होता है। जी, अमिगडाला या बिल्कुल उसको बिल्कुल, वो वाला बहुत एक्टिव हुआ हुआ होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड करना कि हर बंदे का ही जो है ना अमिगडाला या वो सेंटर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? तो फिर ये देखना है कि अच्छा अब वो जो ब्रेन का वो जो भागने वाला या लड़ने वाला हिस्सा एक्टिव है, उसको कैसे जो है ना कंट्रोल किया जाए। उसकी जो टिप्स हैं वो यही हैं कि एक तो अगर कोई बंदा दूसरा गुस्से में है, तो आप खुद काम रहें, ठीक है ना? बजाय इसके कि आप भी शुरू हो जाएँ। तो उसका भी जो है ना वो भागने और लड़ने वाला हिस्सा वो शुरू हो जाएगा। तो इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अब एक बंदा शुरू करता है, अगर वो गुस्से में या जज़्बात में है, तो दूसरा बंदा या स्पाउस या मियाँ-बीवी में या रिश्तेदारों में, वो दूसरे का भी पारा चढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पारा चढ़ जाता है। इसमें चढ़ना भी चाहिए, क्योंकि गुस्से वाली बात पे गुस्सा आना भी चाहिए। लेकिन जो जो बंदा गुस्सा कर रहा है, ठीक है ना? वो उस टाइम इस कैफ़ियत में होता है कि उससे मुश्किल होता है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, ठीक है? लेकिन दूसरा बंदा है, कम से कम उसको ये एहसास हो कि ठीक है, इस बंदे का ये तो गुस्से में है और उसकी बात से मुझे भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर मैंने गुस्सा कर लिया, तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो हो सकता है जो दूसरा बंदा है ना, उसके लिए पॉसिबल है कि कंट्रोल करे, बजाय इसके कि जो बंदा इज़हार कर रहा है। क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ हुआ है। यानी कि उस आग के ऊपर तेल ना छिड़कते जाएँ। हाँ जी, आग के ऊपर बिल्कुल तेल ना छिड़के, बिल्कुल। ब्लैंकेट तो फेंकें या मट्टी फेंकें या पानी फेंकें और हाँ फिर जी, बाद में जिस वक़्त आग बैठ जाए, तो फिर आप उसके बारे में बात भी करें और वो भी आप बात करें कि जिस अंदाज़ में या गुस्से में जो बातें कही गईं, हाँ, उनको फिर आप आराम से एड्रेस करेंगे तो शायद चांस ज़्यादा है कि चीज़ें अ, हम आहंगी की तरफ बढ़ेंगी। अ, अच्छा है कि आपने मेंशन किया कि बाद में इसके बारे में बात करें, क्योंकि होता क्या है कि बस वो अंदर ही चीज़ें रख लेते हैं लोग, ठीक है? तो वो उस टाइम पे जो हो गया, अगर तो वो गुस्सा कोई उसी टाइम पे हो गया तो वो चीज़ें खराब हो गई, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना वो चीज़ें भूल के अगली तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएँ फिर उसके बारे में बात करें। जी।
नहीं तो अगली लड़ाई में वो फिर वापस आ जाएँगे। जी, बिल्कुल फिर वापस आ जाएँगे और बड़ी होके आएँगी। बिल्कुल। तो जी। जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, हुँ, हुँ। वो जो आपने 2 लोगों जो न्यूक्लियर फैमिली के लिए ठीक है कि वो हुआ, तो उनका तो एस्केप वाला नहीं बनता था। जॉइंट फैमिली में तो ये मसला कई गुना काफ़ी सारे लोग आपस में इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो उसको आप क्या उन लोगों को मशवरा देंगे? मेरा ख़्याल उसमें यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़ाहिर बात है कि अगेन जस्ट ये ज़हन में रखना कि एक बंदा जो 2-3 बंदे होंगे जिनका जो है ना पारा बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है? कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो जस्ट वैसे ही मतलब वो एक साइड पे होंगे या दूसरे होंगे, लेकिन घर में बाज़ दफ़ा कुछ बड़े भी होते हैं या बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो देख रहे होते हैं कि चीज़ें कुछ गलत हुई हैं और तो उस उन बंदे का फिर जो है ना वो रोल ये होता है कि कम से कम चीज़ों को एक मुनासिब अंदाज़ से, ठीक है? बजाय इसके कि ये कहने के अच्छा भाई ठीक है ठीक है, इसको बजाय कि अभी सॉल्व करो, एक टाइम डिसाइड कर लें, ठीक है? कि अच्छा हम शाम को बैठ के ये बात कर लेंगे और फिर सुनें, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी जो दूसरा मसला होता है ना कि हम फिर अज़्यूम करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, वो तो है ही ऐसा, उसके तो माँ-बाप भी ऐसे थे, उसके तो वो भाई भी ऐसा था और उसने तो 7 पुश्तों का 7 पुश्तों का जो है ना वो बिल्कुल खमियाज़ा वो बिल्कुल आ जाता है। तो बिल आई थिंक उसमें एक ये रोल होता है कि आप जो है ना इसको एक डिसाइड करें, अच्छा भई ये मसला काफ़ी सीरियस है, तो इसको बजाय इसके कि इफ्तारी से पहले करें जब हर बंदा भूखा भी है, तो इफ्तारी के बाद थोड़ा-सा चाय वगैरह पी के और बिस्किट वगैरह जब हों तो फिर कुछ डिस्कस कर लें। बिल्कुल। तो एक कॉमन बायस जो है वो ये होती है जिस वक़्त हम खुद गलती करते हैं, तो हम कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी थी, हुँ, सर्कमस्टेंसेस हुँ। ऐसे थे कि मैं इस सारी चीज़ को नहीं कर पाया। लेकिन जब दूसरा बंदा करता है तो फिर हम कहते हैं वो उसके ज़ात के अंदर उसने उस जानबूझ के प्लान करके मेरे अगेंस्ट उसने ये किया है, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस नहीं, तो ये बायस जो है घर की लड़ाइयों में भी बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक दूसरे को सुने, मामले को सुलझाएँ और पेशेंस के साथ वो करें क्योंकि अगला दिन आपका भी खराब होना है। हुँ, हुँ। और जब तक लड़ाई रिज़ॉल्व नहीं होगी, जो घर के अंदर सारे ही टेंशन में रहेंगे। तो इस सारी सिचुएशन का बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप ये देखेंगे जो मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मेरी इन्फेंट साइकियाट्री की भी वर्क है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चा कुछ महीने का भी है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कहेंगे कैसे? अब आप ये देखेंगे जब हम वो बच्चों के साथ खेलते हैं वो पीका-बू, ठीक हुँ, है ना? तो बच्चा खुश होता है, हालाँकि कुछ महीने का बच्चा आप स्माइल देते हैं, बच्चा स्माइल देता है। हुँ, तो आपके क्या ख़्याल में आप अगर सिर्फ़ बच्चा स्माइल को ही नोटिस कर रहा है, वो गुस्से को नोटिस नहीं करता। वो ये नोटिस नहीं करता कि घरवाले कोई चीख-चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। आपके ख़्याल में आपकी अगर अभी किसी से लड़ाई हुई है और आप बच्चे के साथ उसका जो असर होगा वो कैरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं और दूसरा ये कि बच्चे का जिस मैंने बताया ना कि जो दिमाग का वो हिस्सा जिसने सही और गलत की तमीज़ करनी होती है, वो तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ हुआ होता। हुँ, हुँ। तो ख़ास वो तो तौर इवन पे बिल्कुल। इन्फेंट में या टॉडलर में। जी, बिल्कुल। इवन मतलब लेट ऐज तक भी मतलब उनका जो है मतलब एडोलेसेंट में भी इतना वो डेवलप नहीं हुआ, तो इसलिए वो इस तरह की सारी जो है ना वो चीज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ़ सोचते हैं और बस करने की करते हैं। तो वो चीज़ों को अज़्यूम भी कर लेते हैं, वो किसी को ये कहते हैं अच्छा नहीं ये गलत है, ये ठीक है। तो और फिर बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे सादा मिसाल आप ये लें कि अगर अब अमेरिका में है ना, आप अगर 6 साल का बच्चा अमेरिका आए ना और उसकी इंग्लिश का अंदाज़ और एक बच्चा 12 साल की उम्र में आए, हुँ, उसकी इंग्लिश का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। दोनों बेशक 10-10 साल अमेरिका में रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी बच्चा आएगा, उतना जल्दी वो इंग्लिश सीखेगा, उसका एक्सेंट सही होगा। तो जी, इसी तरह आप अगर घर में हो ही ये लड़ाई-झगड़ा और गाली-गलौज तो बच्चा यही यही सीख रहा है। फिर वो जब जब उसे गुस्सा आएगा तो वो फिर ऐसा ही बोलेगा। तो बिल्कुल। उसके शॉर्ट टर्म भी हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं इफ़ेक्ट्स। जी। और बच्चा जो उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों पेरेंट्स को प्यार कर सके और वो दोनों ही उसके आइडियल होंगे। अब जो दोनों आइडियल आपस में लड़ रहे हैं, तो और बच्चे को अगर साइड लेनी पड़ती है कि ये एक आइडियल साइड ये वाली साइड ठीक है, ये वाली साइड गलत है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में स्प्लिट पैदा हो जाता है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं। तो बच्चों को और आजकल कोरोना की वजह से आप शायद बच्चों को
भी उस तरह से आज़ादी नहीं मिल रही, तो कई बच्चे बात नहीं सुन रहे। जी, बिल्कुल उनके ऐसा। बारे में आप क्या मशवरा देंगे पेरेंट्स को? आई थिंक पहली बात तो ये समझना कि बच्चे बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर तो छोटे बच्चों में हमने आजकल ये देखा गया है कि खौफ, सो अब हम बड़े हैं ना, हमारे अंदर खौफ अगर आ जाता है तो हम किसी से बात कर लेंगे, ठीक है? दोस्त को फ़ोन कर लिया, किसी से बात कर ली। लेकिन बच्चे जब ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने बताया कि वो भी हर चीज़ को परसीव तो कर रहे हैं, तो उनमें जब खौफ होता है तो वो जो प्रेज़ेंट होता है, वो इस तरह प्रेज़ेंट होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन है, बाज़ दफ़ा जो है ना वो नींद में मसले आ रहे हैं, या बच्चे आजकल हमने देखा गया कि बच्चे जो है ना वो जो पहले पेशाब और वो पखाना वगैरह पे कंट्रोल था, वो लूज़ कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस की वज़ह से बच्चों का काफ़ी सारी चीज़ें वो डिफरेंट अंदाज़ से मैनिफेस्ट करते हैं। तो एज़ अ पेरेंट ये समझना कि ये जो चीज़ें हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बुरी माँ हूँ या बुरा बाप हूँ, या मैंने कोई ऐसी चीज़ गलत की है, ठीक है? हम और या मैंने जो है ना वो, या बच्चे में कोई खराबी है, ठीक है? सिर्फ़ जिस तरह आपने बताया ना कि आप यूँ बजाय इसके कि बच्चे को लेबल करें या अपने आप को बुरा कहें, आप सिचुएशन को कह दें। आप ये कह दें कि ये एक आर्ज़ी है, एक, और इसकी वज़ह से हर बंदा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं इतना बड़ा जो है ना 4 बच्चों का बाप हूँ, और या मैं इतना अच्छी मेरी एजुकेशन है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आजकल फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो मेरे बच्चे का तो, जिसको अभी समझ ही नहीं है कि कैसे मैंने एक्सप्रेस करना है। हुँ, हुँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के बारे में आपके अंदर जो है ना एक वो प्यार और एम्पैथी जिसको बोलते हैं, वो पैदा होगी, ठीक है? और जितना आपके अंदर वो एम्पैथी पैदा होगी कि यार ये बच्चा इस वज़ह से नहीं कर रहा कि ये कोई गलत है, या इस वज़ह से कर रहा है कि इसको पता नहीं है कि मैं अपने खौफ को कैसे ज़ाहिर करूँ। तो फिर आपको ये आ गया कि यार ये तो खौफ़ज़दा है, या ये उदास है, या ये जो है ना परेशान है। तो फिर हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि हम बच्चे को उस चिड़चिड़ापन को या उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। Excellent. Let's do this sound effect for very well said, डॉक्टर थैंक ज़ीशान। यू। अम, बहुत शुक्रिया। तो जो बच्चों की रूटीन डिसरप्ट हो चुकी है, उनका घर से वो पहले घर में जागने के आवर्स में 3, 4, 5 घंटे होते थे। अब पूरा दिन घर में। तो इन सारी सिचुएशंस में इम्पोर्टेंट है कि उनके साथ उनकी सिचुएशन को भी समझें। हर बच्चे का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है थोड़ा-सा। कुछ बच्चे ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं और हुँ, हुँ। अकेले हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा डिसरप्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो स्ट्रेस है, वो सेम होता है दोनों का। हुँ, हुँ। तो इसमें जो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो फिज़िकली डिसिप्लिन करते हैं, बच्चे को मारते हैं, क्योंकि अगर उसने बात नहीं सुनी, तो उस बारे में आप उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये उन पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कि आपको फ़ील क्या होता है कि जब आप बच्चों को मारते हैं? क्योंकि अक्सर अ, एक फिनोमेना हम बोलते हैं घोस्ट्स इन द नर्सरी। तो घोस्ट का मतलब ये है कि भूत नर्सरी में। तो उसका मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स की अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे टफ़ चैलेंजेज़ होते हैं कि जो होते उनके साथ हुए हुए होते हैं बचपन में, ठीक है? लेकिन अब वो बड़े हो जाते हैं, दिमाग उनका भूल जाता है, लेकिन उनकी बॉडी उसको याद रखती है, ठीक है? और जब बच्चा कोई इस तरह का रिएक्ट करता है, तो वो ऑटोमैटिक वो करना नहीं चाहते, मतलब वो मारना नहीं चाहते, लेकिन बस वो हो जाता है, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बजाय इसके कि अब आपने बच्चे को मारा और आपको बुरा महसूस हुआ और उसके बाद आपने जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटी की कि जिससे आप इसको भूलना चाह रहे हो। बाज़ लोग स्मोकिंग कर लेते हैं, बाज़ लोग चलो मूवी देख ली, बाज़ चलो सोशल मीडिया पे चले गए, क्योंकि बुरा तो महसूस होता है, ठीक है? तो पहली बात जस्ट ये अपने आप को लगाना कि यार ये एक बात गलत हुई है, ठीक है? अब उसके बाद देन एनालाइज़ द सिचुएशन कि अच्छा ठीक है, बच्चा गलती पे था, ठीक है? उसने गलत काम किया। लेकिन क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि जिससे मैं उसको समझा पाता उस वक़्त पे, ठीक है? मिसाल के तौर पे अच्छा मैंने बच्चे को मारा और बच्चा चुप हो गया। लेकिन मैंने बच्चे को कितनी दफ़ा मारा था, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? वक़्ती तौर पे तो खामोश हो गया था, लेकिन क्या उसने कोई सबक सीखा? अगर मैं आपको एज़ अ साइकियाट्रिस्ट बताऊँ तो एक सबक सिर्फ़ एक सबक उस बच्चे ने सीखा है कि अगर
कोई भी गुस्सा करे तो उसको मारो, ठीक है? ये सबक उसने सीखा है। उसने ये नहीं सीखा कि मैं गलत काम कर रहा था, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये बड़ी पावर, क्या आप अपने बच्चे को ऐसा देखना चाहते हैं कि वो स्कूल जाए और कोई गुस्सा करे तो उसको मारे? पहली बात, तो अपने आप को ये ज़हन में मतलब ये चीज़ रखना। दूसरा कि अब मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? अच्छा, अब मैं बच्चे ने गलत कहा, ठीक है, मैंने मारा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये होगा कि जब बच्चा इस तरह का काम करेगा ना, तो मैं उसको मतलब बताऊँगा कि ऐसा ना करो, सख्ती से उसको कह दूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा उसको बोल दूँगा। या अगली दफ़ा जो है ना, बजाए इसके कि मैं वेट करूँ कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाए, मैं शुरू से ही उसके जो है ना थोड़े-से पॉइंट्स पिक करना शुरू कर दूँ कि ये चीज़ें इसको गुस्सा दिलाती हैं। और जब उसे गुस्सा आता है ना, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। तो बजाए इसके कि बच्चा वहाँ तक पहुँचे, मैं पहले से ही उसको जो है ना थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दूँ। सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि आप बच्चे के साथ टाइम कितना मतलब गुज़ार रहे हैं, उसको कितना आपको अपने बच्चे के बारे में पता है कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके शौक क्या हैं, वो किस चीज़ को लाइक करता है, किस चीज़ को लाइक नहीं करता। तो जब वो बच्चा गुस्से में हो, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में तो अटेंशन माँग रहा होता है, तो बजाए इसके कि उसको मार के उसको आप रोकें, उसको कोई चीज़ ऐसे करने को दे दें कि जो जिसको वो लाइक करता हो, ठीक है? मतलब आप बच्चा स्कूल का काम नहीं कर रहा, आप उसको कह रहे हैं स्कूल का काम करो और इस पे आप गुस्सा हो रहे हैं, उसके ऊपर आप मार रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मारने के बजाय ये देखो कि क्या मैं ऐसा करूँ कि मेरा बच्चा स्कूल का काम करना शुरू कर दे। उसमें ये भी हो सकता है कि अच्छा आप स्कूल का काम करोगे, ये जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ है ये मैं लेके दे दूँगा। उसमें ये भी हो सकता है कि अगर अच्छा आप स्कूल का काम कर लो, तो हम जो है ना मतलब ये चीज़ कर लेंगे। तो डेफ़िनेटली बच्चों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चों का जिस तरह मैंने पहले बताया वो जो दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा है वो अभी प्रॉपर नहीं बना, तो वालिदैन ही उनका वो हिस्सा है। लेकिन मार से वो हिस्सा डेवलप होने वाला नहीं है। प्यार से, समझने से और सिचुएशन को अंदाज़ा देखने से और खुद सीखने से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं और आगे से बच्चे भी इस सारे डायनामिक में इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि अगर वो कहते हैं अगर हम मारे ना तो ये सुनता नहीं। बिल्कुल, आप सिर्फ़ बिल्कुल मैंने सुना है ये काफ़ी ज़्यादा उसमें आप ये देख सकते हैं कि ठीक है, आप आप उनको ये बोलें ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्या ये सबसे बेहतर तरीका है अपने बच्चे को समझाने का? तो आप उनको डायरेक्टली ये ना कहें कि आप गलत हैं, ठीक है। आप उसको ये कहें कि हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा और बेहतर तरीका है? दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताएँ कि जब आप इतने अरसे से आप बच्चे को मार रहे हैं, क्या जो आप बच्चे को करवाना चाह रहे हैं, वो बच्चा वैसा कर पा रहा है? अगर तो कर पा रहा है, ठीक है, फिर करते रहें, ठीक है? लेकिन साथ में ये भी बताएँ कि बच्चा जो सीख रहा है, वो जब बड़ा होगा तो उसने भी यही करना है, ठीक है? तो अगर तो आप चाहते हैं कि ठीक है, 10 साल से आप ये कर रहे हैं, लेकिन देयर आर बेटर वेज़, देयर आर अदर वेज़ और देयर आर डिफरेंट वेज़ टू डू इट। सो दैट्स व्हाट आई फील। तो यस, डॉक्टर ज़ीशान आपसे अम, रिस्पेक्टफुली यस। आई विल डिसएग्री कि उन्हें क्यों ना कहें, वो गलत कर रहे हैं ना। गलत यानी आपकी सारी बात का कंक्लूजन भी यही है, आपने बताया कि ये गलत है, उसके लॉन्ग टर्म भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बच्चा बिगड़ेगा। तो क्यों ना कहें उन्हें, यानी अ, गलत को गलत क्यों ना कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे गलत को गलत कहेंगे ना, उनका दिमाग का नीचे वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा काम करना। ठीक है? जो पेरेंट जो मार रहा है बच्चे को, हाँ, हाँ। जो सेम चीज़ अगर कोई और उसके बच्चे को आकर मारे, तो उसको शायद पता चले कि ये क्या हो रहा है, जो अपने हाथ से उसने उस बच्चे के ऊपर किया। तो उस पेरेंट को क्यों ना कहें कि ये गलत है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अगर पहली बात कि आप उसको कब कह रहे हैं। अगर तो आप उसको उस वक़्त कह रहे हैं जिस वक़्त वो मार रहा है। जब उसका नीचे वाला हिस्सा ब ब वालिद का नीचे वाला पेरेंट का नीचे वाला हिस्सा एक्टिव है, आप उसको टाइम कहेंगे आप गलत हैं, तो उसका तो फाइट और फ्लाइट वाला है, वो तो आपको ही पड़ जाएगा, पहली बात। ठीक है? अच्छा, कब कहना है? बिल्कुल उसको कहना है, लेकिन उस वक़्त पे नहीं। बाद में, ठीक है? और डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है? तो देयर आर डिफरेंट वेज़ एज़ आई सेड, वन वे इज़ कि आप डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, जिसमें हो सकता है कि उसका नीचे वाला हिस्सा लाइक जो हिस्सा फ्लाइट वाला वो एक्टिव है। लेकिन दूसरी ये है कि आप उसको बताएँ कि ठीक है, कि बजाय इसके कि आप उसको डिफेंसिव उसमें लाएँ, बजाय इसके कि आप ट्रेन को डायरेक्टली जाके रोकें, नहीं रुक जाओ इधर ही। ठीक तो है, यानी आप उसको टाइमिंग है, ये सही टाइम पे जिस वक़्त बिल्कुल।
जिस वक़्त आपकी बात सुनी जाए। तो जी, और उसमें भी सिर्फ़ उस बिहेवियर को जो है ना स्पेसिफिक रख के और फिर कुछ सॉल्यूशंस दे मतलब उसी के आइडिया को चैलेंज करके इसको एड्रेस करना है। जी। ज़बरदस्त, हुँ, एक्सीलेंट पॉइंट। तो अम, इस सारी चीज़ का थैंक यू डॉक्टर ज़िशान। आई थिंक कि हम लोग एक बहुत सेंसिटिव मामले की डेप्थ में चले गए, लेकिन ये चीज़ें रियलिटी हैं, बिल्कुल। बहुत सारे घरों में हो रही हैं। और जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो आपका अगर आपका टेम्पर लूज़ हो गया, अगर हुँ, आप हुँ। गुस्से में खुद गुस्से में हैं एज़ अ पेरेंट और आप कहें कि मैंने बच्चे को डिसिप्लिन करना है, तो आप थोड़ा-सा ब्रेक लें, क्योंकि आपका इस वक़्त जो डॉक्टर ज़िशान ने कहा, जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो अमिगडाला है, वो एक्टिव है। इस वक़्त सिर्फ़ आप अपना टेम्पर निकाल रहे हैं, ब्रेक लें, क्योंकि आप बच्चे को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रहे हैं। और अम, जिस वक़्त आप थोड़ा-सा सुकून लेके बात कर सकें, उस वक़्त आप चीज़ों को एड्रेस करते हैं। बच्चे को कह दें कि इस वक़्त मैं शदीद गुस्से में हूँ, मुझे थोड़ा-सा 2 मिनट बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। और आप कर क्या रहे हैं उसमें? उसमें भी जैसे डॉक्टर ज़िशान ने कहा कि नेम इट टू टेम इट। आप उसको ने अपने इमोशन को आप रोल मॉडलिंग कर रहे हैं कि मैं इस वक़्त गुस्से में आ रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता, एक अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना चाहता। तो उस वक़्त में आप उसको सिर्फ़ स्पेस लेते हैं। जब 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितनी देर में आपका थोड़ा-सा पारा नीचे आता है, तो फिर आप बैठकर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से मामले को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो चीज़ें रोज़ाना होंगी। राइट डॉक्टर जिशान? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपने बड़े अच्छे अंदाज़ में समराइज़ किया कि उसको मतलब अगर आप गुस्से में हो तो अपनी वो फीलिंग्स को देख के और अगर और एक बात मैं और भी अगर खुदा ना ख़ास्ता हो भी जाता है, ठीक है? आप गुस्से में एक्ट कर भी देते हो, फिर भी आप बुरे पेरेंट नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ द टाइम कि पेरेंटिंग में पहली बात तो आइडियल पेरेंटिंग है ही नहीं। मतलब ऐसी पेरेंटिंग तो दुनिया में नहीं है कि जिसमें जो है ना हर चीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक, बच्चा भी खुश और ऐसा ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो 70% ऑफ द टाइम जो है ना वो इसी उसमें होता है कि आपने कुछ गलत किया, आपको अंदाज़ा हुआ और आपने फिर जाके बाद में बच्चे को कहा कि देखो मेरे से मैं गुस्से में था मैंने ये बात कह दी। तो बच्चे के लिए लिटरली ये सुनना अपने बाप से या अपनी माँ से इट्स वेरी उसका डंडे से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी जी, रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मेरा टेम्पर लूज़ हो गया था। बिल्कुल, मैंने कोई बिल्कुल, ऐसी चीज़ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर काफ़ी अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने रोल मॉडलिंग का, बिल्कुल आई एग्री। और दूसरा अम, जो पेरेंटिंग राइट, देयर इज़ नो, जो परफेक्ट पेरेंट डज़न्ट एक्जिस्ट। जी, बिल्कुल, तो हम सब भी इम्परफेक्ट हैं, वैसे भी परफेक्शन को कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल। जो ह्यूमंस में जो जी, लेकिन पर सेम रूल फॉर पेरेंट, जो फ़र्क जो है वो ये कि जैसे एक जब पेपर देने जाते थे, अगर याद हो, जब निश्तर में जो बड़े अच्छे लाइक स्टूडेंट होते थे, वो सवाल करके सारा कुछ उसके बाद भी ना उनसे पूछना पेपर कैसा हुआ? यार वो उस सवाल का जवाब जो था ना, उसके अंदर उन्हें गिल्ट शुरू रहता था। और हाँ, वो हाँ। जो बिल्कुल ही निकम्मे होते थे ना, उनसे जाके पूछना पेपर कैसा हुआ था? वो गड्ढा आया जी, गड्ढा आया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब रिजल्ट आता था, वो जो रो रहा होता था, उसका जो गिल्ट का शिकार, उसकी परफॉर्मेंस कहीं गुना अच्छी होती थी। तो जो एक की है, एज़ फार एज़ आप ट्राई कर रहे हैं, आप इन्वेस्टेड हैं और आपकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हम एज़ एज़ पेरेंट्स हम लोग भी अभी भी सीखते रहते हैं। बच्चों से बिल्कुल ऐसे, सीखते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप सीख रहे हैं और आपका दिल में है कि हम अम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे आप बाकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो सेम पेरेंटिंग जो है वो एक नॉन स्टॉप मुसलसल जॉब है। तो बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ज़िशान ने कहा है कि अननेसेसरी गिल्ट नहीं, ख़ामख़ा का, लेकिन जो अपनी कोशिश करते रहें, सीखते रहें। और इस चैनल के ऊपर भी हम जो है प्लान करेंगे और भी पेरेंटिंग की
मामले में अगर आप पेरेंट हैं या आप पेरेंट्स को जानते हैं जो इससे मुफीद हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनको कहें कि सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो डॉक्टर ज़ीशान, बैक टू कोरोना वायरस की जो उसकी समरी में, तो रिलेशनशिप्स की बात हुई, फैमिली की बात हुई, आपस में कैसे इकट्ठे टाइम, कैसे क्वालिटी टाइम गुजारा जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे वर्क थ्रू किया जाए ठंडे दिमाग से, रूटीन की बात की आपने, बैलेंस करने की बात की। कोई और ऐसी चीज़ आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स इस मौके पे उससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं? स्क्रीन टाइम आई वुड से कि ठीक है थोड़ा बहुत ज़्यादा देखें, लेकिन क्योंकि आजकल वो एक काफ़ी बड़ा सोर्स है कि काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, तो थोड़ा-सा ऐसा टाइम हो कि जो सोशल मीडिया से थोड़ा-सा हट के हो, कि सिर्फ फैमिली के लिए हो। और छोटे बच्चे जो हैं, मतलब अगर आप न्यूज़ देख ही रहे हैं, तो कोशिश करें कि बच्चे उस वक़्त पर ना हों, ताकि वो इतना ज़्यादा एक्सपोज़्ड ना हों उन चीज़ों के ऊपर। तीसरी बात ये है कि बच्चों को अगर वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तो उसको इग्नोर ना करें, मतलब उसको बच्चे की लैंग्वेज में ही थोड़ा-सा सादा अंदाज़ में उसको जवाब दें और लंबे-चौड़े जवाब ना दें। मतलब बच्चा ये पूछ रहा है, छोटा बच्चा, कि यार मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा? उसे कहो कि भई ताकि आप हेल्थी रहो, आप सेफ रहो, और ये लोग मास्क क्यों पहन रहे हैं? कि भई ताकि सब लोग हेल्थी रहें। मतलब सादा अल्फाज में जवाब देना, सादा उसमें रहना। और जितना ज़्यादा इसको एक अपॉर्च्युनिटी के बच्चों के बारे में सीखना, अपनी फैमिली के बारे में सीखना, कौन क्या है, कैसा है, क्या इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जो है ना, अपना जो भी खाना-पीना की एक, जैसे मैंने रूटीन के बारे में बोला, ये सारी चीज़ें आई वुड से आर गुड टू प्रैक्टिस। और अगर खुदा ना खास्ता स्ट्रेसफुल बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो मेडिटेशन हम यहाँ पे काफ़ी एक सिंपल अंदाज़ में, कि आप बैठकर मतलब लंबे साँस लें और डीप ब्रीथिंग उसको हम बोलते हैं, या आप जिस्म के किसी हिस्से पर फ़ोकस करके, और उसको जो ज़्यादा हिस्सा आपका स्ट्रेसफुल है, तो यूट्यूब पे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाती हैं। बॉडी स्कैन के नाम से एक मेडिटेशन बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल ईज़िली घर पे बैठ के की जा सकती हैं। Physical activity, some exercise if you can do. So those are the things I would suggest. एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान। आपने बहुत हेल्पफुल और प्रैक्टिकल बातें बताई, जो लोग अपने घरों में कर सकते हैं। और आप जो लोग देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल हो जो आपने पूछना है, कमेंट्स में लिखें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। या अगर किसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियो आप डिटेल में चाहते हैं, ताकि आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें या फैमिली के साथ, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें। और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि हम इस सारे प्लेटफॉर्म को मज़ीद अच्छी बातों को आगे बढ़ा सकें, जैसे कि डॉक्टर ज़ीशान ने पहले कहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान। न बहुत शुक्रिया बुलाने का, और काफ़ी अच्छे मतलब डिस्कशन हुई, तो बहुत शुक्रिया। या थैंक यू, एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट्स लिखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं, तो ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बेहतर कर सकें। ऑसम।